ये भारत है जहां हर चुनाव में गरीबी हटाने का वादा किया जाता है, लेकिन हटती सिर्फ उम्मीद है। राशन सिस्टम को देखो, जो एक योजना कम और एक वोट बैंक ट्रैप ज़्यादा बन चुका है। राष्ट्रपति जी से 5 किलो राशन के बारे में बोलवाया जाता है। भारत का राशन सिस्टम 1940s में आया, जब बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, लाखों लोग भूख से मरे। तब ब्रिटिश सरकार ने पहली बार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस की शुरुआत की। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इसे जारी रखा ताकि हर गरीब तक अनाज पहुंचे। लेकिन आज इतने सालों बाद भी क्या सच में हर गरीब तक अनाज पहुंच रहा है, या इस सिस्टम की फाइल्स और फेवर में ही उलझ कर रह गया? सवाल उठता है, जो देश चांद पर पहुंच गया, क्या वो लोगों की थाली तक दाल नहीं पहुंचा सकता? सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 80 करोड़ लोग पीडीएस के भरोसे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हर गरीब को उसका हिस्सा पूरा मिल रहा है? गरीब कहता है मुझे 5 किलो मिलना चाहिए था, लेकिन मिला 4 किलो। कभी मशीन खराब, कभी अंगूठा फेल, कभी स्टॉक ही खत्म। डीलर कहता है कि माल ही नहीं आया। कहता है सिस्टम अपडेट हो रहा है। सिस्टम से पेट नहीं भरता। गरीब को चाहिए राशन, और वक्त पर, पूरा और ईमानदारी से। आप सोचते होंगे सरकार तो हर महीने हजारों टन अनाज देती है, फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? सच यही है, लीकेज और करप्शन। पीडीएस का 30-40% अनाज रास्ते में ही गायब हो जाता है, या तो कागजों में खा लिया जाता है या बाजार में बेच दिया जाता है। नकली राशन कार्ड, घोस्ट बेनिफिशियरी और डबल एंट्री। जो अनाज गरीब को मिलना था वो किसी गोदाम में सड़ रहा है या किसी अफसर के जेब में जा रहा है। ये सिस्टम नहीं, सेटअप बन चुका है गरीब को गरीब रखने का। राशन डीलर से लेकर अफसर तक सब जानते हैं कि कहाँ चोरी हो रही है, लेकिन कोई बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार अब आदत बन चुका है। गरीब बोल नहीं सकता क्योंकि वो मजबूर है, और मध्यम वर्ग, उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पीडीएस पर निर्भर नहीं है। यानी जिसके लिए यह सिस्टम बना था, उन्हीं की आवाज सबसे कमजोर है। और ऊपर से शिकायत करो तो कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनने वाला नहीं है, जवाब नहीं, जुमले मिलते हैं। अब ये सवाल है, इस चुप्पी को कौन तोड़ेगा? पूरा भारत में सिस्टम करप्ट हो चुके हैं, अफसरशाही चरम पर है। कोविड-19 ने पीडीएस सिस्टम की पोल खोल दी। लाखों लोग भूखे थे, तब सरकार ने प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत फ्री राशन देने का ऐलान किया। उस समय देश ने पहली बार जाना कि कितने लोग वाकई जरूरतमंद हैं और कितने सिस्टम से बाहर हैं। बहुतों के पास राशन कार्ड ही नहीं था, और जिसके पास था उसका डाटा आधार से लिंक नहीं था। डिजिटल इंडिया लेकिन भूख एनालॉजी है। टेक्नोलॉजी तब तक सफल नहीं जब तक इंसान को खाना ना दे सके। पीडीएस में सुधार के लिए सरकार ने ईपीओएस मशीनें लगाई, आधार लिंकिंग की, और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी स्कीम लाई। मकसद अच्छा था कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी राशन ले सके, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। आज भी दूर दराज के गांवों में नेटवर्क नहीं, मशीनें खराब रहती है, और बायोमेट्रिक फेल्यूर आम बात है। टेक्नोलॉजी तब तक समाधान नहीं जब तक वो ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी न हो। अब बात करते हैं राजनीति की। हर चुनाव में राशन एक बड़ा मुद्दा बनता है। फ्री राशन इज इक्वल टू फ्री वोट्स। सरकारें कहती है हमने 5 साल फ्री राशन दिया, लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्या लोगों की हालत सुधरी, क्या कोई आत्मनिर्भर बना, या 5 किलो चावल के बदले 5 साल की चुप्पी खरीद ली गई। गरीबी हटाओ का नारा
अब वोट बैंक मैनेजमेंट का फॉर्मूला बन गया है और गरीब वो लाइन में लगा है फिर से इंतजार में। एक और बड़ा सवाल, क्या पीडीएस जेंडर सेंसेटिव है? ग्रामीण महिलाएं जो घर चलाती है, अक्सर राशन लेने जाती है तो उन्हें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, फिर भी पूरा राशन नहीं मिलता। कभी कहा जाता है अंगूठा नहीं मिला, कभी कोटा खत्म है। महिलाओं की डिग्निटी और सेफ्टी किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं। क्या सरकार ने सुना उनकी आवाज या फिर सिर्फ आंकड़ों में गिना? अब सवाल उठता है, समाधान क्या है? क्या पीडीएस बंद कर दें? नहीं, ये सिस्टम जरूरी है, लेकिन इसके रिफॉर्म और ह्यूमन टच ज़्यादा जरूरी है। गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी हो, रियल टाइम ट्रैकिंग हो, राशन की क्वांटिटी और क्वालिटी की निगरानी हो, और सबसे ज़रूरी लोगों को एम्पावरमेंट मिले ताकि वो हक मांग सकें डर के बिना। एनजीओ और आरटीआई एक्टिविस्ट्स की मेहनत से बहुत सारी सच्चाई सामने आई है। कई राज्यों में सोशल ऑडिट्स ने बताया कि किस तरह से पीडीएस में घोटाले हो रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर सच कहने वाले को डराया गया, मारा गया। क्या ये लोकतंत्र है जहां सवाल पूछने वालों को कुचला जाता है, या ये वही भारत है जो सबका साथ सबका विकास कहता है? हमें समझना होगा कि भूख सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक इंसल्ट है इंसानियत की। जब एक माँ अपने बच्चे को आधा पेट खिलाकर खुद भूखी सोती है तो असली गुनहगार कौन है? वो सिस्टम जो उसे उसका हक नहीं दे सका, या हम जो चुप हैं क्योंकि वो गरीब हैं? अब वक्त है चुप्पी तोड़ने का और सरकार से जवाब मांगने का कि भारत में इतने लोग राशन पर निर्भर क्यों हैं? क्यों नहीं मिटती ये गरीबी हमारे भारत से? आप सोचेंगे क्या सरकार को फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है। जब सवाल जोर से पूछे जाएं, जब जनता डिमांड करे नॉट चैरिटी बट डिग्निटी, जब सोशल मीडिया पर सिर्फ डांस रील्स नहीं बल्कि देश के सिस्टम को जवाबदेह बनाने का माध्यम बने, तब जाकर सरकार हिलती है। अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं एक सवाल पूछने के लिए? सिर्फ एक सवाल, मुझे मेरा हिस्सा मिलने में दिक्कत क्यों हो रहा है? ये सिर्फ अनाज नहीं, ये अधिकार हैं जो संविधान ने हमें दिया है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, और जीवन भोजन के बिना कैसे चलेगा? सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन सिस्टम वही रहेगा जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे। अब राशन नहीं, इंसाफ चाहिए। अब कोटा नहीं, क्वालिटी चाहिए। अब साइलेंस नहीं, सिस्टमैटिक चेंज चाहिए। ये आपकी कहानी है, इसे बोलने का वक्त आ गया है। हमें अपनी आवाज बुलंद कर हर सिस्टम से करप्शन को हटाना होगा।